हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोग बहुत बहुत ही स्वागत है। जय माता दी, जय माता दी। लक्ष्मी जी को वो रुष्ट कैसे हो जाती है और उन्हें घर में लाने के लिए क्या क्या करनी पड़ती है। सबसे पहले वो तो हमारी धन की देवी श्री माता लक्ष्मी जी हैं, क्योंकि उन्हीं से हम लोगों की धन की प्राप्ति होती है। और जब वही रुष्ट हो जाए तो हम लोग की घर बार काम धाम सब क्या हो जाता है, छिन्न भिन्न हो जाती है दोस्तों। इसीलिए सबसे पहले श्री लक्ष्मी जी को रुष्ट नहीं करना है तो सबसे पहले अपने मन को शांत रखिए। शांत रखे हुए भी अपनी मन की कुबुद्धि से बुद्धि में बदलिए, नहीं तो इससे भी माता लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती है। क्योंकि हम लोग कमाए हुए धन घर में ही नहीं रुकते हैं। कमाते तो ढेर हैं पर घर में क्या होता है, कभी भी नहीं रुकते। इसलिए क्योंकि हमारी मन की कुबुद्धि के चलते, यानी कमाते हैं कम और स्त्रीबाजी में ढेर हम लुटाते हैं, उसमें लक्ष्मी जी की वास नहीं होती है। उनकी वास कब होगी कि सिर्फ सत्यता पर रहेंगे, तभी जाकर आप उनसे उनकी हमारी घर में वास होगी। कैसे? और घर में सबसे पहले झगड़ा नहीं होनी चाहिए, कलकलाहट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसे भी माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। आजकल तो क्या कहें कि आजकल तो 21वीं शताब्दी में, यानी आजकल एक कलयुग की ज़माना है। क्योंकि आजकल तो आधुनिक ज़माना हो गई है होनी, क्योंकि ऐसा हो गया है कि लोग सोचते हैं कि खाएं बेड़े पर और हाथ भी बेड़े पर धो लें तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि हम लोग वो अस्कत कहते हैं। उसे भी माता लक्ष्मी भी रुष्ट हो जाती है। धर्म के नियम से नहीं चले जाते तो उसमें भी माता लक्ष्मी कुछ यानी रुष्ट हो जाती है। सबसे पहले दोस्तों, बढ़नी और जो खरारा होता है दोस्तों, ये एक आपस में नहीं रखने चाहिए, क्योंकि उनसे भी माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। ये बढ़नी और खरारा की बहुत महत्व है दोस्तों, क्योंकि लक्ष्मी माता ही, यानी कहने के मतलब वो बढ़नी और खरारा ही है कि जितनी भी दुष्टता होती है, यानी फोहर होती है, वो खरारा से और बढ़नी से ही सब बाहर हम लोग निकाल कर फेंकते हैं। इसीलिए खरारा और बढ़नी को एक साथ में ना रखें। वैसे घर में फोहर ना रखें। आजकल तो अस्कत हो गए हैं फोहर रखने की। छोड़ो, हम कल बहारेंगे, आज छोड़ दो। रात में खाने से, यानी खाकर बर्तन आपस में, यानी बर्तन एक ठाव में जूठे नहीं रखे जाते दोस्तों, क्योंकि सबसे बड़ा घर में विपत्ति वही लाती है। क्योंकि हम लोग के घर में कोई समझते नहीं है, और समझाएंगे तो बोलेंगे कि छोटी मुँह और बड़ी बात बोलता है तू। इसीलिए सबसे पहले घर के फोहर यानी
भाड़ा नहीं रखना चाहिए खाकर। और सुबह सुबह उठकर स्नान ध्यान कर कर घर में सदा ही घर की देवी की पूजा करनी चाहिए। वरना खाते हैं रोज़ और देवी देवता को पूजा नहीं करते हैं तो बोलते हैं चलो इससे क्या होता, कुछ भी नहीं होगा। नहीं, ये सबसे बड़ी हमारी मूर्खता है। क्योंकि आजकल तो ये धरती पर भगवान को कौन मानता है? कोई मानता है? नहीं। क्योंकि ये संसार उन्हीं की दी हुई बनाई हुई संसार है। और सुबह उठकर माता लक्ष्मी की वास होती है मैया तुलसी जी में। रोज की सुबह स्नान करके माता तुलसी जी को जल दीजिए। घर में सुबह शाम जोत बालिए, पूजा पाठ कीजिए। और हमारे घर में आए हुए मेहमान को कभी भी गुमान मत करना, क्योंकि बोला गया है अतिथि देवो भव। क्योंकि कौन जाने कि उसमें हमारे कहूँ हमारे ही देव तो नहीं है ना। कहीं हो सकते हैं कि वो हमारे देवता हो सकते हैं। इसीलिए घर में आए हुए मेहमान को कभी भी मान मर्यादा से ही रखना, उनकी मान की ठेस कभी भी मत पुराइएगा। ये सबसे बड़ी हमारी कुबुद्धि होती है। और दूसरे में भिक्षा मांगने वाले को भी कभी फिरता नहीं जाने देती है। इसलिए थोड़ी हो या बहुत हो, भिक्षा देने से भी हम लोग की वो ऊपर वाले देखते हैं। अगर भिक्षा नहीं देंगे, हमेशा उन्हें अनादर ही करेंगे, उसे भी माता लक्ष्मी क्या होती है? रुष्ट हो जाती है। और इसीलिए दोस्तों माता लक्ष्मी जी की ये सब काम से वो प्रसन्न होती है। वो कि विष्णु प्रिय श्री लक्ष्मी जी है, उन्हीं से हमारी पूरी धन की प्राप्ति होती है दोस्तों। इसीलिए उन्हें अगर खुश करना है तो ये सब कार्य ज़रूर कीजिएगा। जय माता लक्ष्मी।